जादूगर को शायद खुद उस छल्ले की इतनी जरूरत भी न थी, इसलिए वह छल्ले को भूल गया। किंतु अलादीन का जीवन इसी छल्ले के कारण बचा। जादूगर तो मंत्र बल से घड़े पर शिला रखकर चला गया। अलादीन यही समझता रहा कि मेरा चचा बाहर खड़ा है। वह लगातार रोता पीटता और चचा की मनुहार करता रहा कि मुझे वापस निकाल लीजिए, मैं किसी तरह सीने के ऊपर से चिराग निकालकर आपको दे दूंगा, इसके बाद ही मुझे गड़े से निकालिएगा। लेकिन अब उसकी कौन सुनता। जादूगर तो इतने में मीलों आगे चला गया था। बेचारा अलादीन घंटों तक चिल्लाता रहा जब तक प्यास ने उसका गला बंद नहीं कर दिया। अंत में फिर वह सीढ़ी से उतरकर दालान के बाहर बैठ गया। यहां कम से कम उसके हाथ पांव हिलाने की जगह तो थी। वह यह देखकर और परेशान हुआ कि दालान, बाग आदि धीरे धीरे गायब होने लगे, क्योंकि वे सब जादू के खेल थे। हाँ, उसके पास चिराग और बटोरे हुए रत्न जैसे के तैसे थे, किंतु अब वह इनका क्या करता। वह अंधेरे में इधर उधर भटकने लगा और फूट फूट कर रोने लगा। अंत में वह एक जगह थक कर बैठ गया। उसने सोना चाहा, किंतु उसे नींद भी नहीं आई। एक पूरा दिन इसी तरह गुजर गया। हालांकि अलादीन को दिन रात का अंतर क्या मालूम होता। अब उसने समझ लिया कि अब मुझे यहीं भूखे प्यासे मर जाना है और मेरी मां को मेरी कोई खबर नहीं लगेगी और वह भी रो रो कर मर जाएगी। वह निपट निराशा में अपने हाथ मलने लगा। इसी में उसके हाथ का छल्ला किसी चीज से रगड़ खा गया और इसके साथ ही एक महाभयानक जिन्न उसके सामने प्रकट हो गया और बोला, मेरे लिए क्या आज्ञा है? मैं आपका गुलाम हूं। अलादीन भय के मारे कुछ बोल नहीं सका तो जिन्न ने फिर कहा, स्वामी आप डरे नहीं, मैं उस आदमी का सेवक हूं जो यह लोहे का छल्ला पहने हुए है। उसकी आज्ञा पर मैं सब कुछ कर सकता हूं। अलादीन जीवन से निराश तो हो ही चुका था। डर को छोड़कर बोला, अगर ऐसे ही बलवान हो तो मुझे यहां से निकालकर ऐसी जगह खड़ा कर दो जहां से मैं अपने घर को जा सकूं। जिन्न ने एक क्षण ही में उसे उसके सारे सामान के साथ बाहर निकाल दिया और गायब हो गया। अलादीन को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह क्या हो रहा है। उसने आंखें मलकर चारों ओर देखा तो पहचान गया कि यह वही रास्ता है जिससे वह अपने नगर से आया था। बहुत देर तक इसी आश्चर्य में पड़ा रहा कि उस अंधेरे से मैं किस प्रकार बाहर निकला और वह महाभयानक आदमी कौन था जो स्वयं को मेरा दास कहता था। लेकिन अधिक सोच विचार से लाभ भी क्या था। वह 2 दिन का भूखा प्यासा था और यह भी भूल गया था कि रत्नों को फेंक फांक कर अपना बोझ हल्का करे। उसी तरह लदा फंदा धीरे धीरे रेंगता हुआ सा अपने घर की ओर चलने लगा और 2-3 घंटे में वहां पहुंच गया। घर पहुंचकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई, किंतु वह मां से कुछ कह न सका। भूख प्यास और कमजोरी की वजह से बेहोश होकर गिर पड़ा। उसकी मां भी उसकी चिंता में 2 दिन से सोई न थी। उसे बेहोश होते देखकर दौड़ी और उसके मुंह पानी के छींटे देकर और पंखा करके उसे थोड़ी देर में होश में लाई। होश में आकर उसने मां से कहा कि कुछ खाने को लाओ, मैंने 2-3 दिन से कुछ खाया नहीं है। खाना तैयार था और उसकी मां उसे ले भी आई और बोली, बेटा थोड़ा सा खाना।